अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आपके रमज़ान मुबारक के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अब तो ऑलमोस्ट 4-5 रोज़े रह गए हैं और उम्मीद है कि वो भी अच्छे गुजर जाएंगे। जबकि आज अगर मैच की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो आज बहुत मायूस कुन दिन है पाकिस्तान के लिए कि हम 5 रोज़ा T20 मैच की जो सीरीज़ थी, जो हम न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे थे, वो अब हम हार चुके हैं सक्सेसफुली। सिर्फ एक मैच हमने जीता था जिसमें हसन नवाज ने 44 गेंदों पर 100 बनाए थे और रिकॉर्ड तोड़ा था बाबर आजम का। उसके अलावा हमने और कोई ना रिकॉर्ड बनाया है ना कोई जीते हैं। और उसके बाद हसन नवाज ने बकिया मैच में इंतहाई नाकिस कारकर्दगी दी। उसके बाद 2 मैचेस हुए, दोनों मैचेस में हसन नवाज ने बमुश्किल ही वो खेल पाए हैं। तो फिर यही कहा जा सकता है कि किसी किसी मैच में जी आपका जैक लग जाता है, आपकी लक होती है। लेकिन ये कि टीम हमारी नहीं चल सकी। जो नया स्क्वाड था जिसमें तब्दीलियां करके उसके न्यूजीलैंड भेजा गया था, ट्रस्ट किया गया था ना सिर्फ मैनेजमेंट की जानिब से बल्कि शायकीन की जानिब से भी उन पर ट्रस्ट किया गया था। लेकिन अब वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया है और हम ये सीरीज़ हार गए हैं। और मुबारक हो न्यूजीलैंड को जिन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया पाकिस्तान का। न्यूजीलैंड से तो वैसे हम माजी में जीतते भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ पाकिस्तानी टीम को कि वो आज का मैच भी ना जो है वो जीत सकी। आज के मैच के वाले से बात करूँ तो सिर्फ 128 रन ही बनाए थे पाकिस्तान ने। बॉलिंग का फैसला किया न्यूजीलैंड ने, टॉस भी उन्होंने जीता। जब बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान के जो इवन नायब कप्तान है उनका भी नहीं बल्ला चला, तो उनको इसी मैच में वाइस कप्तान बनाया गया था अचानक से और उसके बाद वो नहीं खेल सके हैं। तो आज इंतहाई मायूसकुन दिन है पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी शायकीन के लिए कि क्यों कर वो नहीं खेल सके हैं, नहीं चल सके हैं। अगर इसी तरह की कारकर्दगी रहती है तो फिर अब आइंदा सीरीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि टीम पर भरोसा किया जा सकेगा। शादाब खान की बात करें तो उन्हें इस स्क्वाड में अचानक से शामिल किया गया, फिर वाइस कैप्टन बनाया गया, लेकिन 4 मैचों में उन्होंने बमुश्किल 30 रन बनाए हैं। और अगर मैं शाहिद अफरीदी की बात करूं जो कि हमारे साबिक प्लेयर रहे हैं, हमारे साबिक कप्तान रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने बेशुमार रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, छक्कों के हवाले से वो बड़ा मशहूर हैं और आज तक ऐसे छक्के कभी देखने को नहीं मिले जिस तरह से शाहिद अफरीदी छक्के लगाया करते थे। उन्होंने एक्स पर अपना पैगाम दिया है कि शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी को आराम देना चाहिए और उनकी जानिब से कहा गया है कि इनको जी इतने बड़े जगह पर बड़ी सीरीज़ के लिए भेजा गया, इनका डोमेस्टिक का इतना तजुर्बा नहीं है। तो खैर है, डोमेस्टिक का तजुर्बा थोड़ा बहुत है, उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं, PSL खेलते हैं कई सालों से, तो आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं चल सके हैं। और इस वक्त थोड़ी देर पहले बल्कि मैं बात करूं तो मैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से जब अपने जो है वो चैनल के लिए गई कवरेज पे, और वहाँ मैंने शायकीन क्रिकेट से कमेंट्स लिए कि क्या कहते हैं जी पाकिस्तान। उस वक्त भी मैच जारी था खैर, तो उन्होंने इंतहाई पाकिस्तानी शायकीन का तो रोने का दिल चाह रहा था और उन्होंने कहा कि इन पर हम ट्रस्ट करेंगे, इनके साथ हम खेलेंगे। रिसेंटली इन्होंने ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हारी है और उसके बाद भी सबक नहीं सीखा। दिफाई हम लोग चैम्पियन तो रहे, उसके साथ साथ अभी हम मेज़बानी कर रहे थे, तो वो एक धब्बा था हमारे ऊपर। दूसरी हमने फिर T20 का हमने जो है वो मैच खेला तो उसमें हमारी इंतहाई नाकिस कारकर्दगी है कि आज न्यूजीलैंड ने सिर्फ 10 ओवर्स में, 20 ओवर भी पूरे नहीं खेले, 10 ओवर में 128 का जो टारगेट था वो चेस कर लिया। तो ये कारकर्दगी है पाकिस्तानी टीम की। हमारे जो कप्तान हैं सलमान अली आगा, उनकी जानिब से भी कोई ऐसा ख़ास इस 5 मैचेस में कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला, कुछ ख़ास रन उन्होंने भी नहीं बनाए। तो ये तो मायूसकुन कारकर्दगी ही अब देख रहे हैं। और शायकीन क्रिकेट तो उनका तो आज रोने का दिल चाह रहा था और बेशतर लोगों ने कहा कि जी अब क्रिकेट का कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान में, बेहतर है कि इसको देखना ही छोड़ दें। और अब जब उनसे पूछा जाता है कि जी कौन सा प्लेयर है आपका फेवरेट, तो अब वो नहीं बताते हैं, वो नज़रें चुरा के चले जाते हैं, वो बात करने से माजरत कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी टीम ने अपना ट्रस्ट इतना बुरे तरीके से तोड़ा है कि अब शायकीन को बहुत टाइम लगेगा बैकअप करने में। कल ही रिसेंटली मैंने आपसे बात की थी कि 33 साल गुजर गए हैं 1992 का जो हमने कप जीता था उसके लिए, उसके बाद हमने कोई कप ऐसा जीता नहीं है। तो ये बहुत लंबा अरसा है जो बीच में गुजर गया है। और अभी जो हम छोटी छोटी सीरीज़ खेल रहे हैं, उस वक्त तो खैर T20 भी नहीं था, T20 खेल रहे हैं हम, अब तो T10 पे गेम आ गई है। तो जितनी छोटी होती गई है उतना हम पीछे पीछे जाते गए हैं और अब हम पीछे ही जाते जा रहे हैं। एक तरफ अगर भारत की बात करें, जितना वो खुद को ग्रूम कर रहा है मैच में, IPL में हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों में मज़ीद निखार आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा भी PSL शुरू होने वाला है आइंदा माह से, ईद के बाद। तो हमारी उस तरह से तो कोई शायद PSL में ही लोग खेलेंगे, लेकिन उस तरह से अब वो एक्साइटमेंट नहीं है पाकिस्तान में, PSL को लेकर भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि तमाम तर जो गेम है पाकिस्तान की वो आपके सामने। बल्कि एक जो क्रिकेट के फ़ैन थे उन्होंने तो मुझे ये तक कह दिया कि जब तक सट्टेबाजी ख़त्म नहीं होगी तब तक ये
जो है वो चलता रहेगा। अब सट्टेबाजी क्या है कि जो जी ये जुआ और सारा कुछ ब्ला ब्ला, तो ये होता है। दूसरा ऐड पे आ जाते हैं, ऐड बनाने लग जाते हैं, तो उनका जो अपना मैच पे फोकस होता है सॉरी क्रिकेटर्स का, तो वो भी थोड़ा हट जाता है। तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही। खैर T20 तो बेकार गया, अब इसके बाद वनडे होना है और वनडे देखते हैं कि क्या कमाल हो जाता है उसमें। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इसके PSL की, तो PSL का जी जो तराना है अब वो पेश किया जाएगा और उसका जो गाना है अली ज़फ़र गाने जा रहे हैं। तो ये शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अली ज़फ़र को सुनना सब पसंद करते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।